देवी ने कहा देखो देखो आगे क्या कहता है। ऋषि स्वर्ण ने कहा प्रभु आपको मुझसे मिलाने वाली ये मां नर्मदा है, मैं आपको तो प्रणाम करूंगा किंतु आपको बाद में करूंगा, पहले मैं मां नर्मदा को प्रणाम करके आऊंगा। और कहते हैं उसी उत्तंग शिखर से ऋषि स्वर्ण ने सीधे छलांग मारी तो मां नर्मदा के जल में पहुंच गए। और भोले बाबा से क्या कह कराए थे, रुकिएगा जाइएगा मत जब तक मैं नर्मदा जी का पूजन न करूं। तब ये कथा सिद्ध हो गई कि भगवान शिव से भी ज्यादा महिमावंत यदि कोई नदियों में है तो वो मां नर्मदा है। भगवान शिव ने कहा हे रेवा हे नर्मदा धन्य हो तुम, क्यों? जो शिव से भी ज्यादा पूजित हैं, जो देखिए जो शिव को भी अपने जल में रखती। क्या नर्मदा का कंकड़ कंकड़ साक्षात शंकर है। देखिए गंगा जी को शिव जी ने धारण किया जटाओं में कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। कहां रखा? भोले बाबा ने गंगा जी को जटाओं में रखा, किंतु नर्मदा जी ने स्वयं भोले बाबा को रखा। अब बताइए कितनी महिमा है नर्मदा जी की। गंगा जी तो स्वयं बाबा की जटाओं में है, किंतु मां नर्मदा की गोद में तो साक्षात हमारे देवादिदेव महादेव पधारे। क्या इसी कारण ऋषि स्वर्ण ने कहा भोले बाबा से हे गौरी शंकर भगवान आप रुकिएगा, मैं अभी नर्मदा का पूजन करके आता हूं। कहते हैं ऋषि स्वर्ण गए और नर्मदा जी का विशेष पूजन किया। वैसे देखिए नर्मदा जी के पूजन की विधि क्या है? शिव पुराण में नर्मदा पुराण में भी लिखा है। अब जरूरी नहीं जो लोग दूर बैठे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, कथा तो वैसे जबलपुर में चल रही गौरी घाट के तट पर। भाई जबलपुर वालों से तो खूब निवेदन है कि आप लोग यहीं आकर सुनिए, किंतु जो जबलपुर से बाहर संस्कार के माध्यम से सुन रहे हैं देश विदेशों में, तो यदि वो भी चाहते हैं कि महाराज हम नर्मदा जी का पूजन कैसे कर सकें, तो आप कभी नर्मदा तट, वैसे तो अमरकंटक से निकलकर और गुजरात तक मां नर्मदा बहती हैं, तो जो भी घाट आपके आसपास हो या जहां आप आ सके। और देखो वैसे तो आज कथा का पहला दिन है, घर पर बैठकर भी यदि लोग सुन रहे हैं और यदि मन कर रहा है कि भैया क्यों ना नर्मदा तट पर बैठकर ही कथा सुनी जाए तो आ जाओ। वैसे भी गर्मी ज्यादा इस समय पर शहरों में, बड़े बड़े महल तालिकाओं में लोग हैं, जितनी देर एसी में उतनी देर तो आनंद, और एसी से बाहर हुए और महाराज क्या अफ्रीका बन जाता है। जितनी देर एसी में है उतनी देर अमेरिका, और जैसे ही बाहर आए बोले यार वैसे ही अफ्रीकन बन गए। तो इसी कारण गर्मी बहुत है, कोई काम लोग वैसे ही नहीं कर पा रहे हैं। तो नर्मदा जी के तट पर देखो सुंदर बारिश भी शुरू करवा दी है भोले बाबा ने भैया कि गर्मी ना लगे। तो आना चाहते हैं तो खूब आप आइए, स्वागत है जहां से भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, पधारिए सुनिए। और ये जो 7 दिन की कथा चलेगी इसमें दोनों समय का विशेष रूप से भोजन प्रसाद आपको मिलेगा। तो चिंता मत करिए महाराज, भोजन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। जहां पर हमारे महादेव की कथा हो वहां मां अन्नपूर्णा निवास ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। काशी जी में जैसे काशी विश्वनाथ के संग में मां अन्नपूर्णा सदैव विराजमान है, उसी प्रकार मां नर्मदा के तट पर भी भोले बाबा के संग में अन्नपूर्णा मां यहां पर विराजमान है। खूब अन्न क्षेत्र चल रहा है, आइए दोनों समय का भोजन प्रसाद पाइए और पड़े रहिए तट पर, घाटों पर। हॉल की यहां पर सुंदर व्यवस्था है, कूलर लगे, महाराज आओ सो खाओ पियो और 4 बजे से फिर कथा सुनो। प्रातःकाल 9 बजे से बढ़िया नर्मदेश्वर भगवान का नर्मदा के जल से रुद्राभिषेक होगा, उसका भी आनंद लीजिए। क्योंकि तो देखिए लोगों को सबसे पहली चिंता होती महाराज भोजन मिलेगा कि नहीं। तो ये चिंता मत करो, जो चैनल पर सुन रहे हैं और वो आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं तो जरूर आओ। भोजन प्रसाद भंडारा, कई लोग कहते हैं महाराज कोई शुल्क लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क है, आओ खाओ पड़े रहो। हाँ, किंतु शुल्क क्या देना पड़ेगा?
बोले यहां बैठकर ठाकुर जी का, भोले बाबा का भजन करना पड़ेगा। क्या भाई, जहां पर खिलाने वाले स्वयं देवादिदेव महादेव हों, स्वयं अन्नपूर्णा ही जिसको दुनिया भर का जिसको जो भीख डालती हैं, ऐसे अन्नपूर्णा के दरबार में क्या कोई कमी रह सकती? इसी कारण आप सबसे निवेदन है, पधारिए, आइए और नर्मदा के तट पर बैठकर भजन करिए। देखिए क्यों बुला रहा हूं। यहां पर आएंगे तो आपको एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं। नर्मदा जल, नर्मदा का प्रतिदिन दर्शन, प्रतिदिन स्नान, नर्मदा के तट पर बैठकर प्रतिदिन भजन, प्रतिदिन महादेव की कथा, श्री शिव रुद्राभिषेक। और बोले जब कथा का विश्राम दिवस होगा 5 जून को, तो उस दिन आपको प्रसादी स्वरूप यहां से रुद्राक्ष वितरित होंगे। और आप देखिएगा वो रुद्राक्ष, क्योंकि उन रुद्राक्षों को नर्मदा जल से ही सिद्ध किया जाता है। तो सिद्ध रुद्राक्ष घर पर लेकर जाइए, वो साक्षात बाबा का ही रूप है। तो भैया निवेदन है, कई लोग फोन लगाएंगे महाराज कोरियर करवा दो। भैया कोरियर वोरियर नहीं होगा, अभी निवेदन है आप लोग आओ, कम से कम रुद्राक्ष के लोभ से ही सही नर्मदा जी तो आ जाओ। यहां आओ, नर्मदा जल को घर भरकर घर ले जाओ, और घर पर जाकर बैठकर जब मन करे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी पर नर्मदा जी का पूजन करिए। अब पूजन कैसे किया जाता है? तो देखिए लिखा हुआ है कि नर्मदा जल को एक तांबे के पात्र में, घर पे जब पूजन करें तो कैसे करें। अब रोज रोज नर्मदा जी नहीं आ पा रहे हैं, तो घर पर साधारण जो जल होता है उस जल में थोड़ा सा नर्मदा जल मिलाकर, और नर्मदा जल में साधारण जल दोनों मिलाकर फिर शुद्ध जल से उनका अभिषेक करिए। फिर दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, उसी जल को जो आपके तांबे के पात्र में, और जब पूरा पूजन हो जाए तो उस जल को लेकर घर में जरा मार्जन कर दीजिए। घर के कोने कोने में जब आप उस पूजित नर्मदा जल का घर में मार्जन करते हैं तो आपके घर का कोना कोना साक्षात शिवमय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस नर्मदा जल में साक्षात भोले बाबा रहते। इसी कारण भैया एक शिव नहीं, असंख्य शिवों के ऊपर से बहती है ये नर्मदा जी। असंख्य शिवलिंगों के ऊपर से बह रही है, और वो असंख्य शिवलिंगों का स्पर्श जल जब आप घर ले जाते हो, उनका पूजन करते हो, और कोने कोने में जब उसका मार्जन करते हो, तो घर का कोना कोना साक्षात शिव बन जाता है। वैसे भगवान देवादिदेव महादेव जो ऋषि स्वर्ण ने नर्मदा जी का पूजन किया। आप देखो, आप कभी भी नर्मदा जल में स्नान करो, गंगा जल में स्नान करो, सरयू जी में कहीं भी स्नान करो। कभी कभी हम देखते हैं घाटों के तट पर लोग महाराज इतने गंदे गंदे कपड़े साफ करते हैं। भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, कम से कम घर के गंदे कपड़े वहां पर मत साफ करो। ये तो नर्मदा जी की महिमा है कि वो कभी अपवित्र नहीं होती, किंतु हम सबसे बड़ा पाप है घाट पर जाकर दुनिया भर की गंदगी कपड़ों को हम धोकर फिर घर ले जाते। यानी इसके मतलब आपके लिए वो साधारण जल ही है। और याद रखना, जिसके लिए वो साधारण जल है उनको जीवन में कभी कुछ प्राप्त हो नहीं सकता मां नर्मदा से। तो लिखा है ऋषि स्वर्ण, कोई भी घाट पर, कोई भी जल के तट पर जाए पहले पूजन करें। पूजन की विधि क्या है? उस जल से पहले मार्जन करें, अपने आप को पवित्र करें, फिर उसका आचमन करें, फिर आचमन करने के बाद 1 लोटा जल चढ़ाएं, प्रणाम करें कि हे मां हम आपके अंदर स्नान कर रहे हैं। ऐसी कृपा करिएगा कि हमारे जीवन के आदि व्याधि रोग शोक सबका शमन कर लीजिएगा। आपने